अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CS50 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के असाइनमेंट 3 के साथ हाजिर है। टाइम थोड़ा है तो इसीलिए क्विकली जो है ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता है SP ग्लोबल जो है वो एक ऐप डेवलप करना चाहता है जो स्केलेबल होना चाहिए और परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट का ऑप्शन होना चाहिए और उसमें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो है फॉर डाटा एंड एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट सर्वर्स, मल्टी सर्वर्स जो है वो होना चाहिए। सही है। और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास यूट्यूब की तरह की एक एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उस पहले में हमें बताना है कि आर्किटेक्चर मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे, दूसरे में जो है पैटर्न कौन सा यूज़ करेंगे डिज़ाइन का, और तीसरा जो है उसमें हमारे पास जो है हमें कुछ डिक्लेरेशन कोड दिया गया है C++ में ये वाला। तो हमें यहाँ पे जो है इसका गुड जो प्रॉपर कोडिंग कन्वेंशन होता है उसके मुताबिक हमें जो है इन स्टेटमेंट्स को लिखना है, साथ ही एक्सप्लेनेशन देनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जैसे कि ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। इसमें असल में एक जो है एप्लीकेशन जो है वो लार्ज स्केल एंड वाइड स्प्रेड है, उसकी स्केबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कैपेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, और ये जो है एनहांसेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट मशीन्स होनी चाहिए, एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट मशीन्स या सर्वर्स जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो इसके लिए अब हमने डाटा आर्किटेक्चर मॉडल बताना है। तो हमारे पास 3 तरह के मॉडल, थिन क्लाइंट मॉडल है और हमारा थिक क्लाइंट मॉडल है जिसको हम फैट मॉडल भी कहते हैं, मल्टी और एंटायर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो इसकी ये सारी डिटेल दी गई है कि हम ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, यानी इसका पर्पज़ और इसके इश्यूज़ जो हैं इसके साथ हैं। और तीसरा जो है मल्टी टायर है, इसकी हमें जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। तो अभी इसमें जो है हमने ये मॉडल जो चूज़ किया है तो उसकी ये रीज़न्स साथ लिखी हुई हैं। दोस्तों ये देखें, ये इसकी ये रीज़न्स है। तो आपने असल में लॉजिकल रीज़न्स लिखनी है। तो आप अगर मल्टी टायर मॉडल के मतलब ये चीज़ लिख के तो ये अपने अल्फाज में चीज़ें लिखेंगे जो कि आपको ये वर्ड फाइल जो है डाउनलोड करके तो आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करना मत भूलिएगा। दूसरे में हमारे पास यूट्यूब टाइप की हमें एक बनानी है ऐप, सही है, और उसका हमें पैटर्न डिज़ाइन बताना है। तो हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी एप्लीकेशन की सिमिलरिटीज़ जो हैं यूट्यूब के साथ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कैसी होंगी, एबिलिटी टू कीप स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और सब्सक्राइबर, एबिलिटी टू कीप अ सस्टेनेबल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स, एबिलिटी टू कीप अ सस्टेनेबल, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। सब्सक्राइब अबाउट परफॉर्मेशन चेंजेस। तो हमने डिज़ाइन पैटर्न्स कौन से हैं, क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके पास स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, और ये बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। तो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है हमें ऊपर हमने की थी, उनको देखते हुए हमारा ये बिहेवियरल पैटर्न जो है हम इसको चूज़ करेंगे। तो बिहेवियर डिज़ाइन हम जो चूज़ किया है हमने उसकी ये रीजंस लिखी हैं, ये वाली ये रीजंस मैंने पैराग्राफिकल स्टाइल में लिखती हैं। तो आप इनको जो है सेंटेंसेस को चेंज करके इसके एक के विद इन दिस जो है डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में ये हमारे पास कोड स्टेटमेंट दी हुआ है, तो इसके हमें प्रॉपर कोड कन्वर्शन लिखना है। ये देखिए हमने लिखा है मसलन कांस्टेंट फ्लोट x इज इक्वल टू 3.14। तो ये पाई की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पाई को कमेंट हमने दिया हुआ है प्रोग्रामर ने। तो वैल्यू ऑफ पाई की जगह x की जगह फिर हमें क्या करना चाहिए, पाई लिखना चाहिए। स्पेसिफिक मीनिंगफुल भी है और स्पेसिफिक भी है। तो इस तरह आपने ये सारे इसके यहाँ पे ये लिखे हुए हैं और आगे इसकी जो है रीजनिंग दी हुई है। तो दोस्तों ये थी असाइनमेंट। तो असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको जो है ये प्रोग्राम फाइल या आपको जो है इसका डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगी। यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, इसमें ये गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे आपको जो है लिंक दिया हुआ, उसमें WinRAR फाइल होगी, उसका पासवर्ड जो है वीडियो में, उसको आप देख के उसको केयरफुली वीडियो को वॉच करेंगे। ये जो है आपको मैंने बताया है कि आपको किस तरह आप देखें सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। बीइंग अ स्टूडेंट और एजुकेटेड पर्सन एक्चुअली क्या है कि आपको कोई भी बात जब बता दी जाए तो आपको या आप पढ़ लें कहीं से, यही रिसर्च और रेफरेंसिंग वाला मामला है। हम लोग इसीलिए घबराते हैं कि रेफरेंसिंग क्या होती है, रिसर्च पेपर कैसे लिखें, कुछ भी नहीं है। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी, फॉर एग्जांपल बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होता है, इस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब आप इसको जब दूसरे अपने अल्फाज में क्यों नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ पैटर्न्स which is used
to describe the different communication patterns or patterns of communication और इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स इन दी प्रोग्रामिंग। तो ये साफ सी बात है, ये बात आपको एक बता दी कि उसको आप अपने वर्ड्स में लिख लें। तो इस तरह सारी चीज़ों को अपने आप वर्ड्स में लिखें। तो ये फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये आपको वर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो इसका पासवर्ड भी वीडियो के अंदर दिया हुआ है। तो कई दफ़ा दोस्त कहते हैं कि जी ये पासवर्ड देखें। हम लोग इतने सुस्त हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, कि अगर हमें मजबूर नहीं किया जाए तो हम कोई चीज़ पढ़ते ही नहीं है। और बिलीव मी, मकसद ये है कि आप जब चीज़ें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी इजी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको जो है फॉर आपकी प्रोफेशनल लाइफ और एकेडमिक लाइफ आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने आगे चल के चीज़ों को किस तरह करना है। क्योंकि कल को आपका रिसर्च पेपर होगा, आपको तहरीरें लिखनी पड़ती हैं, कुछ भी करना पड़ता है, तो उसके लिए ये जो है फ़ायदेमंद होगा। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, गुड लक, बाय।